क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप ध्यान करने बैठते हैं तो आपका मन तुरंत बिखरने लगता है, जैसे एक बंदर जो एक डाली से दूसरी डाली पर कूदता रहता है। आप बैठते हैं शांति पाने के लिए, लेकिन आपके ही विचार आपको इधर उधर खींचने लगते हैं। एक पल आप सांस पर ध्यान देने की कोशिश करते हैं, अगले ही पल आपको याद आता है कि कल ऑफिस में क्या मीटिंग है या आपने किसी से क्या बहस की थी। फिर अचानक मोबाइल की घंटी बजती है और आपकी एकाग्रता पूरी तरह टूट जाती है। हम सब इस अनुभव से गुजरे हैं और सच कहें तो यही वजह है कि बहुत से लोग ध्यान से दूरी बना लेते हैं। वे सोचते हैं कि ध्यान शायद उनके बस का काम नहीं है, कि यह सिर्फ योगियों या साधुओं के लिए है, या फिर यह कोई बहुत कठिन साधना है जो आम इंसान के लिए संभव ही नहीं। लेकिन क्या सच में ध्यान का अर्थ इतना जटिल है? क्या ध्यान केवल तभी संभव है जब हम किसी विशेष तकनीक को अपनाएं या घंटों तक आंखें बंद करके बैठें? अगर हम अपने जीवन की साधारण स्थितियों को देखें तो वहां भी हमें ध्यान का बीज मिलता है। उदाहरण के लिए, जब आप सुबह चाय का पहला घूंट लेते हैं और पूरा ध्यान उस स्वाद पर लगा होता है, तो एक क्षण के लिए समय थम सा जाता है। वह अनुभव गहरा और जीवंत होता है। उसी पल में कोई तनाव नहीं होता, कोई चिंता नहीं होती, केवल अनुभव होता है। यह भी एक प्रकार का ध्यान है। इसी तरह सोचिए, जब आप बारिश की बूंदों की आवाज सुनते हैं, खिड़की से आती ठंडी हवा को महसूस करते हैं और उस पल में आप पूरी तरह डूब जाते हैं, तो वह भी ध्यान का ही रूप है। आपको किसी तकनीक की जरूरत नहीं होती, बस उस अनुभव में पूरी तरह मौजूद होना ही ध्यान है। लेकिन अक्सर होता यह है कि हमारा मन इतना शोर करता है कि हम वर्तमान पल को देख ही नहीं पाते। हम या तो अतीत में अटके रहते हैं या भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं। परिणाम ये होता है कि जो असली जीवन हमारे सामने घट रहा है, हम उसे अनुभव ही नहीं कर पाते। हम केवल दौड़ते रहते हैं, कभी काम की ओर, कभी रिश्तों की ओर, कभी महत्वाकांक्षाओं की ओर, और इसी भागदौड़ में शांति की तलाश भी शुरू कर देते हैं। यही कारण है कि जब ध्यान की बात आती है तो हमें लगता है यह एक उपाय है भागदौड़ से भागने का, एक ऐसा साधन जो हमें तनाव से बाहर निकाले। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, ध्यान भागना नहीं है, बल्कि जीवन के बीचों बीच खड़े होकर उसे पूरी तरह देखना है। यह समझना है कि हम किस स्थिति में हैं, किसे महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं और क्या देख रहे हैं। सोचिए, जब आप ट्रैफिक में फंसे होते हैं तो आमतौर पर चिड़चिड़ाहट बढ़ जाती है। लेकिन अगर उसी स्थिति में आप केवल अपने मन की बेचैनी को देख लें, बिना यह कहे कि यह सही है या गलत, तो एक क्षण के लिए आप खुद को देख रहे होते हैं। यही देखना ही ध्यान का असली आरंभ है। यहां पर एक और दिलचस्प बात है। ध्यान का अर्थ यह नहीं कि आपको दुनिया से दूर जाना है, बल्कि इसका अर्थ है दुनिया को और गहराई से देखना, साधारण क्षणों में असाधारण स्पष्टता के साथ जीना। जब आप किसी से बात कर रहे हों तो पूरी तरह उस व्यक्ति को सुनना, बिना बीच में अपनी राय ठूंसे, बिना मन ही मन यह योजना बनाए कि आप अगला वाक्य क्या बोलेंगे। बस शांति से सुनना वही ध्यान है। कृष्णमूर्ति ने कहा था कि ध्यान कोई अभ्यास नहीं है, यह कोई विशेष कार्य नहीं है जो आप दिन में 10 मिनट या आधे घंटे के लिए करते हैं, बल्कि यह तो जीवन का हर क्षण है। अगर हम इसे देखना सीख जाएं, तो हर क्षण ध्यान का अवसर बन सकता है। इस विचार को समझना आसान नहीं है, क्योंकि हमें हमेशा सिखाया जाता है कि ध्यान एक तकनीक है जो हमें परिणाम देगी, तनाव घटेगा, नींद सुधरेगी, फोकस बढ़ेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि ध्यान किसी परिणाम को पाने का साधन नहीं है। ध्यान तो स्वयं में ही पूर्ण है। जब आप देखते हैं, समझते हैं और जागरूक होते हैं, तभी आप जी रहे होते हैं। यही वजह है कि ध्यान के असली अर्थ को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम इसे केवल एक साधन मानते हैं, तब तक हम उसके गहरे रहस्य को नहीं जान पाते। और यह गहराई तभी खुलती है जब हम इसे केवल जिज्ञासा के साथ देखना शुरू करते हैं। तो जब आप अगली बार ध्यान करने बैठें, तो यह मत सोचिए कि आपको अपने मन को जबरदस्ती शांत करना है या किसी विशेष अवस्था को पाना है। बस यह देखिए कि आपके भीतर क्या हो रहा है, कौन से विचार उठ रहे हैं, कौन सी भावनाएं बह रही हैं, और उस देखने में ही ध्यान का द्वार खुलता है। अब सवाल यह है कि अगर ध्यान केवल देखने का नाम है,
तो हम इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे समझ सकते हैं, यही बात हम अगले हिस्से में और गहराई से जानेंगे। आप जानते हैं, हम सब के जीवन में एक समान संघर्ष है। हम सब चाहते हैं कि हमारा मन शांत हो। हम सब चाहते हैं कि जीवन में थोड़ी स्पष्टता और स्थिरता आए, लेकिन अक्सर हम पाते हैं कि मन बिल्कुल उल्टा चलता है। जितना हम शांति की कोशिश करते हैं, उतना ही शोर बढ़ता जाता है। जरा सोचिए, रोजमर्रा के साधारण पलों में ही कितनी बार ऐसा होता है। आप घर पर बैठे हैं, आराम करना चाहते हैं, लेकिन अचानक याद आता है कि कल बिजली का बिल भरना है या बच्चों की फीस जमा करनी है। आप ऑफिस में बैठे हैं, काम पर ध्यान लगाना चाहते हैं, लेकिन अचानक पिछली किसी बहस की याद खींच लाती है या आने वाली मीटिंग का तनाव पकड़ लेता है। सोने की कोशिश करते समय भी दिमाग भागता रहता है कि कल क्या करना है या कल क्या गलत हुआ था। यही समस्या है, हमारा मन कभी स्थिर नहीं रहता। यह या तो अतीत के बोझ को ढोता रहता है या भविष्य की अनिश्चितता से डरता रहता है। इसी वजह से वर्तमान क्षण खो जाता है। हम अपने सामने हो रही चीजों को सच में देख ही नहीं पाते। अगर आप गौर करें तो यह केवल ध्यान के अभ्यास की समस्या नहीं, यह हमारी पूरी जिंदगी की समस्या है। हम खाना खाते हैं, लेकिन ध्यान कहीं और होता है। मोबाइल पर या दिमाग में चल रही किसी चिंता में। हम गाड़ी चलाते हैं, लेकिन असल में सोचते रहते हैं कि ऑफिस पहुंचकर क्या बोलेंगे या घर पर कौन सी परेशानी इंतजार कर रही है। हम किसी प्रियजन से बात कर रहे होते हैं, लेकिन आधा मन किसी और ख्याल में भटकता रहता है। कभी आपने देखा है कि जब बच्चा खेल रहा होता है तो वह पूरी तरह खेल में डूबा होता है। उसके लिए वही पल पूरा संसार होता है। न उसे अतीत की फिक्र है, न भविष्य की चिंता, और इसीलिए उसका आनंद सच्चा होता है। शायद यही कारण है कि बच्चों को देखकर हमें ताजगी और हल्कापन महसूस होता है। वे हमें याद दिलाते हैं कि वर्तमान में जीना कैसा होता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारी चिंताएं, जिम्मेदारियां और विचारों का बोझ बढ़ता जाता है, और इसी बोझ के बीच हम सोचने लगते हैं कि ध्यान शायद कोई जादुई तकनीक होगी जो हमें इस तनाव से बाहर निकाल देगी। मगर यही भ्रम हमें असली समझ से दूर ले जाता है। ध्यान कोई जादू नहीं, यह कोई ऐसा उपाय नहीं जिसे अपनाकर हम तुरंत तनाव मुक्त हो जाएंगे, बल्कि यह तो हमारी रोजमर्रा की आदतों और अनुभवों को देखने का एक बिल्कुल नया तरीका है। लेकिन इस समझ तक पहुंचने से पहले हमें यह स्वीकार करना होगा कि समस्या कहीं बाहर नहीं है। समस्या हमारे ही भीतर है। हम ध्यान से भागते हैं क्योंकि हमें लगता है कि यह बहुत कठिन है या हम इसके लायक नहीं हैं। लेकिन सच कहें तो कठिनाई ध्यान में नहीं, कठिनाई हमारे मन के लगातार भटकने में है। हमारा मन एक अनियंत्रित घोड़े की तरह है जिसे हम रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह और तेजी से दौड़ने लगता है। इसलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि अगर हम ध्यान की असली गहराई को समझना चाहते हैं तो हमें अपनी रोजमर्रा की भटकनों को ईमानदारी से देखना होगा। हमें यह मानना होगा कि हमारा मन अक्सर वर्तमान में नहीं रहता, और यही वजह है कि हम शांति से वंचित रह जाते हैं, और ठीक इसी बिंदु से हम आगे बढ़ते हैं। अब सवाल यह है कि अगर मन इतना बेचैन है तो क्या ध्यान का कोई वास्तविक रूप संभव भी है, या यह केवल एक आदर्श कल्पना है? यही बात हमें अगली कड़ी में समझनी होगी। कभी न कभी हम सबके मन में यह सवाल आया होगा कि ध्यान आखिर है क्या? यह सच में सिर्फ बैठकर आंखें बंद करने का नाम है, या इसके पीछे कोई गहरा अर्थ छुपा है? यही सवाल बार बार लोगों ने जिद्दू कृष्णमूर्ति से भी पूछा था, और उनका जवाब हर बार चौंकाने वाला होता था। एक बार किसी ने उनसे पूछा, ध्यान का मतलब क्या है? लोग उम्मीद कर रहे थे कि वे कोई खास तकनीक बताएंगे, जैसे मंत्र जपना या सांस पर केंद्रित होना। लेकिन कृष्णमूर्ति ने मुस्कुराकर कहा, ध्यान का मतलब है हर क्षण को पूरी तरह देखना। बिना भागे, बिना निर्णय किए उन्होंने समझाया कि ध्यान किसी अभ्यास का नाम नहीं है, बल्कि जीने का तरीका है। यह बात पहली बार सुनने में अजीब लग सकती है, क्योंकि हमें हमेशा सिखाया गया है कि ध्यान एक क्रिया है जो हम करते हैं। सुबह उठकर बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं और कुछ खास विधि का पालन करते हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि अगर ध्यान केवल एक क्रिया है तो वह अधूरा है, क्योंकि उस क्रिया के बाद भी हमारा मन वही पुराना रहता है। सोचिए, अगर आप बगीचे में बैठे हैं
और हवा में हिलते हुए पेड़ को देख रहे हैं तो आमतौर पर मन तुरंत तुलना करने लगता है। कोई कहेगा यह पेड़ तो हमारे गांव के पेड़ जैसा है, कोई सोचेगा पेड़ की छांव में कितनी राहत है, कोई गणना करने लगेगा कि कितनी पत्तियां झड़ रही हैं। लेकिन अगर आप केवल देखें उस पेड़ को बिना तुलना के, बिना जज किए, तो वही देखना ध्यान है। कृष्णमूर्ति ने एक और बात कही थी कि ध्यान तब शुरू होता है जब आप सुनना सीखते हैं। सच में सुनना न सिर्फ किसी और की आवाज को, बल्कि अपने भीतर की आवाज को भी अक्सर हम सुनते नहीं। हम तुरंत प्रतिक्रिया देने लगते हैं। कोई बोल रहा है और हम सोचने लगते हैं कि हमें क्या जवाब देना है। लेकिन सुनना यानी केवल ग्रहण करना, बिना विरोध के, बिना व्याख्या के। अगर आप गौर करें तो हमारी जिंदगी के सबसे गहरे अनुभव ऐसे ही होते हैं जब हम किसी चीज को पूरे मन से देखते हैं। उदाहरण के लिए समुद्र की लहरों को देखना, तारों भरे आकाश को निहारना या किसी प्रियजन की आंखों में पूरी तरह खो जाना। उन क्षणों में समय जैसे रुक जाता है और हम केवल उपस्थित रहते हैं। यही उपस्थित रहना ही ध्यान का पहला रूप है। कभी कभी हम मानते हैं कि ध्यान का अर्थ है मन को पूरी तरह खाली कर देना, लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं मन को खाली करने की कोशिश ही संघर्ष है। असली ध्यान है मन को जैसा है वैसा देख लेना। अगर उसमें विचार उठ रहे हैं तो उन विचारों को देखना। अगर उसमें क्रोध या दुख है तो उसे देखना। ध्यान में भागना नहीं है, ध्यान में ठहरना है। यह समझ लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब तक हम ध्यान को किसी विशेष तकनीक तक सीमित रखते हैं तब तक हम उसके सार से दूर रहते हैं। असली ध्यान तो वही है जब साधारण से साधारण क्षण भी गहरी अंतर्दृष्टि बन जाते हैं, जब चलना ध्यान बन जाता है, जब सुनना ध्यान बन जाता है, जब देखना ध्यान बन जाता है। और यहीं से एक नया सवाल जन्म लेता है, अगर ध्यान हर क्षण में संभव है तो क्या इसे समझने का कोई स्पष्ट तरीका है? क्या हम इसे चरण दर चरण समझ सकते हैं ताकि यह हमारे जीवन का हिस्सा बन सके? आगे हम इसी रहस्य को और गहराई से देखेंगे। अब अगर हम ध्यान को सच में समझना चाहते हैं तो इसे केवल एक विचार या परिभाषा तक सीमित नहीं कर सकते। हमें इसे अपने जीवन की ठोस और सरल घटनाओं के जरिए देखना होगा, क्योंकि ध्यान केवल दार्शनिक बात नहीं, यह हमारे रोजमर्रा के अनुभवों में छिपा हुआ है। मान लीजिए आप किसी पार्क में बैठे हैं, सामने हरे पेड़ हैं, पक्षियों की चहचहाहट है और हवा धीरे धीरे आपके चेहरे को छू रही है। अब आमतौर पर क्या होता है, हम तुरंत अपने मोबाइल को निकालते हैं, तस्वीर खींचते हैं या दिमाग में कुछ सोचने लगते हैं। शायद ये कि ऑफिस में आज क्या हुआ या घर पर कौन सी जिम्मेदारी बाकी है। लेकिन अगर उस क्षण आप केवल बैठ जाएं और सुने, पत्तियों की सरसराहट को महसूस करें, हवा की ठंडक को देखें, सूरज की रोशनी कैसे पत्तियों से छन कर आ रही है, इसे सच में महसूस करें, तो वही ध्यान है। यहां कोई तकनीक नहीं, बस जागरूकता है। अब जरा मनोवैज्ञानिक उदाहरण पर ध्यान दें। मान लीजिए आपके भीतर गुस्सा उठ रहा है। अक्सर हम क्या करते हैं, या तो उसे दबा देते हैं या तुरंत किसी पर निकाल देते हैं। लेकिन अगर आप उस गुस्से को बिना जज किए देख लें, बस इतना मान लें कि हाँ, अभी मेरे भीतर गुस्सा है, और उसे समझने की कोशिश करें कि यह कहां से आया, क्यों आया, तो आप अपने मन को बिना भागे देख रहे होते हैं। यही देखना ही ध्यान है। यहां आप अपने भाव को बदलने की कोशिश नहीं कर रहे, आप केवल उसे समझ रहे हैं। और अगर हम इसे आध्यात्मिक अर्थ में देखें तो ध्यान का मतलब है जीवन को उस गहराई से देखना जहां आप और संसार अलग नहीं रहते, जहां देखने वाला और देखा जाने वाला एक हो जाता है। यह वही क्षण है जब आप केवल साक्षी रह जाते हैं। न कोई साधक बचता है, न कोई साधन, केवल एक गहरा अनुभव बचता है जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। यहीं पर हमें ध्यान का असली रूप समझ आता है कि यह कोई अभ्यास नहीं है जिसे हम दिन में कुछ समय के लिए करते हैं, बल्कि यह तो जीने का तरीका है। साधारण को असाधारण की तरह देखना, बिना भागे हर क्षण को स्वीकार करना और उसमें पूरी तरह उपस्थित रहना। लेकिन यह भी सच है कि यह समझना आसान नहीं, क्योंकि हमारी आदत हमेशा कुछ करने की होती है। हम सोचते हैं कि ध्यान भी कोई काम है जिसे करना है, लेकिन ध्यान में करने से ज्यादा महत्व देखने का है, और यही वह बिंदु है जहां से गहराई शुरू होती है। तो अब सवाल उठता है कि जब हम हमेशा कुछ जोड़ने की आदत में रहते हैं तो ध्यान हमें क्या सिखाता है?
क्या ध्यान का मतलब जोड़ना है या घटाना? यही विरोधाभास हमें आगे और गहराई से समझना होगा। हमारे जीवन की सबसे बड़ी आदतों में से एक है हर चीज में कुछ न कुछ जोड़ना। हम सोचते हैं अगर हमारे पास और पैसा होगा तो जीवन बेहतर होगा, अगर हमारे पास और साधन होंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, अगर हमारे पास और तकनीकें होंगी तो हम ध्यान को भी बेहतर कर पाएंगे। यही सोच ध्यान के मामले में भी काम करती है। हम मानते हैं कि अगर हम मंत्र जोड़ लें, अगर हम लंबी साधना जोड़ लें, अगर हम किसी खास गुरु की तकनीक जोड़ लें तो ध्यान गहरा हो जाएगा। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। असली ध्यान किसी चीज को जोड़ने में नहीं है, बल्कि कुछ भी न जोड़ने में है। जब आप कुछ जोड़ने की कोशिश करते हैं तो आप पहले से यह मान रहे होते हैं कि आप अधूरे हैं, कि आपको पूरा होने के लिए कुछ चाहिए। लेकिन ध्यान का सार यही है कि आप पहले से ही पूरे हैं। आपको कुछ भी पाने की जरूरत नहीं, केवल देखने की जरूरत है। यह विरोधाभास शुरुआत में असहज करता है, क्योंकि हमारा मन हमेशा परिणाम चाहता है। अगर हम ध्यान करें तो हमें शांति मिले, अगर हम साधना करें तो हमें आनंद मिले। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब आप किसी परिणाम के लिए ध्यान करते हैं तो वह ध्यान नहीं रह जाता, वह केवल एक सौदा बन जाता है। और जहां सौदा है वहां स्वतंत्रता नहीं होती। सोचिए, अगर आप किसी प्रियजन से केवल इसलिए मिलें कि वह आपको कुछ लाभ दे, तो क्या वह रिश्ता सच्चा होगा? ध्यान के साथ भी यही है। अगर हम केवल लाभ के लिए ध्यान करें तो वह असली ध्यान नहीं होगा। ध्यान तो तब होता है जब हम बिना किसी अपेक्षा के केवल देख रहे होते हैं। यह समझने के लिए एक साधारण उदाहरण लीजिए। मान लीजिए आप समुद्र किनारे खड़े हैं और लहरों को देख रहे हैं। अगर उस क्षण आप यह सोचने लगें कि मुझे इस दृश्य से शांति मिलनी चाहिए, तो आपका ध्यान टूट जाएगा। लेकिन अगर आप केवल देख रहे हैं, बिना किसी मांग के, बिना किसी उम्मीद के, तो अचानक एक गहरी शांति अपने आप आती है, क्योंकि आपने उसे पाने की कोशिश नहीं की, आपने केवल अनुभव को जगह दी। ध्यान का यही रहस्य है। यह कुछ करने से नहीं, कुछ न करने से प्रकट होता है। हम जितना करने की कोशिश करते हैं उतना ही उलझ जाते हैं। लेकिन जब हम केवल देखते हैं तो मन स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है। यही वह बिंदु है जहां ध्यान हमें एक नया दृष्टिकोण देता है। यह कहता है कि जीवन की गहराई तब खुलती है जब हम कुछ जोड़ना बंद कर देते हैं और केवल उसी को देखते हैं जो पहले से हमारे सामने है। लेकिन यहां एक और सवाल उठता है, अगर ध्यान केवल देखने का नाम है तो क्या यह सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य के लिए है या इसका कोई और भी गहरा उद्देश्य है? यही बात हमें आगे समझनी होगी। आजकल विज्ञान और मनोविज्ञान भी यही बात दोहराने लगे हैं, जिसे सदियों पहले कृष्णमूर्ति जैसे आचार्य कह चुके थे। आधुनिक शोध बताते हैं कि जब हम बिना जज किए अपने अनुभवों को देखते हैं, यानी बस यह स्वीकार करते हैं कि क्या हो रहा है, तो हमारे मस्तिष्क की गतिविधि बदल जाती है। तनाव घटता है और मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। इसी को मनोविज्ञान की भाषा में माइंडफुलनेस कहा जाता है। लेकिन फर्क यह है कि आधुनिक विज्ञान अक्सर इसे एक साधन के रूप में प्रस्तुत करता है, जैसे ध्यान से आपकी नींद सुधरेगी या आपका फोकस बढ़ेगा या आप तनाव से मुक्त होंगे। यह सब सच है और उपयोगी भी है, लेकिन कृष्णमूर्ति इससे भी गहराई तक ले जाते हैं। उनके लिए ध्यान का मतलब केवल मानसिक स्वास्थ्य या आराम नहीं, बल्कि आत्म मुक्ति है। उन्होंने कहा था, ध्यान का अर्थ है अपने पूरे अस्तित्व को समझना और देखना। जब आप बिना जज किए, बिना भागे अपने मन को देखते हैं, तो आप केवल मन को शांत नहीं कर रहे होते, आप धीरे धीरे यह जानने लगते हैं कि मन क्या है, उसकी संरचना कैसी है, उसके डर, उसकी इच्छाएं, उसकी महत्वाकांक्षाएं सब कैसे काम करती हैं। और जब यह समझ साफ होती है, तब भीतर से एक स्वतंत्रता जन्म लेती है। उदाहरण के लिए, अगर आप चिंतित हैं और आप केवल यह कहते हैं कि मुझे चिंता कम करनी है, तो आप उस चिंता से लड़ रहे हैं और लड़ाई हमेशा थकाती है। लेकिन अगर आप चिंता को केवल देखते हैं कि यह कैसे उठ रही है, किस विचार से जुड़ी है, किस डर से बंधी है, तो आप चिंता को समझना शुरू करते हैं और समझने में ही उससे मुक्ति का बीज छुपा है। ध्यान यहां केवल तकनीक नहीं रह जाता, यह आत्मज्ञान का द्वार बन जाता है। यह हमें भीतर की परतों को खोलकर दिखाता है, जहां हम देख पाते हैं कि असली समस्या बाहर नहीं बल्कि भीतर की उलझनों में है। और जब यह साफ दिखाई देने लगता है,
तो धीरे धीरे वे उलझने अपनी शक्ति खो देती हैं। इसलिए ध्यान का महत्व केवल शांति पाने में नहीं है। इसका महत्व यह है कि यह हमें हमारी जड़ तक पहुंचाता है, हमारी सोच की गहराई तक, हमारी भावनाओं की नींव तक। और यही वह बिंदु है जहां ध्यान मनोविज्ञान से आगे जाकर अध्यात्म का मार्ग खोल देता है। तो अब जब हम ध्यान को इस नजर से देखते हैं तो एक बड़ा प्रश्न उठता है, अगर ध्यान आत्म मुक्ति का साधन है तो इसका असली अनुभव कैसा होता है और इसे जीने का व्यावहारिक अर्थ क्या है? यही प्रश्न हमें आगे की ओर ले जाता है। तो अब हम एक बार फिर लौटकर यही सवाल पूछें कि आखिर ध्यान है क्या और इसे कैसे समझा जाए। सच तो यह है कि ध्यान को किसी एक वाक्य या परिभाषा में बांधा नहीं जा सकता, लेकिन अगर हम बार बार अलग अलग कोण से देखें तो इसकी गहराई सामने आती है। ध्यान है जागरूकता। जब आप चलते हुए हर कदम को महसूस करते हैं, जब आप खाते हुए हर निवाले का स्वाद सचमुच जीते हैं, जब आप किसी को सुनते हैं और पूरी तरह उसी क्षण में डूब जाते हैं, तो वह ध्यान है। ध्यान है बिना भागे हर क्षण को जीना, यह मानकर नहीं कि कोई क्षण छोटा है या बड़ा, साधारण है या असाधारण, बल्कि यह समझकर कि हर क्षण पूरा है, हर क्षण में जीवन अपनी संपूर्णता के साथ उपस्थित है। ध्यान है भीतर और बाहर दोनों को देखना, भीतर की हलचल को देखना, विचारों के उठते गिरते स्वरूप को देखना और बाहर की दुनिया को उसी स्पष्टता से देखना। जब आप भीतर और बाहर दोनों को एक साथ देख पाते हैं, तब आप समझते हैं कि दोनों में कोई अलगाव नहीं है। कृष्णमूर्ति ने कहा था, ध्यान तब होता है जब आप अपने पूरे अस्तित्व से देखते हैं। इसका मतलब यह है कि ध्यान कोई आंशिक चीज नहीं है, यह केवल दिमाग की गतिविधि नहीं है, यह केवल भावनाओं का अनुभव नहीं है, यह तो पूरा जीवन है। जब आंखें पूरी तरह देख रही हों, कान पूरी तरह सुन रहे हों और मन बिना निर्णय के ग्रहण कर रहा हो, तो वही ध्यान है। अगर आप गौर करें तो यही ध्यान बार बार अलग शब्दों में दोहराया जा सकता है। ध्यान है सचेत रहना, ध्यान है संपूर्णता में जीना, ध्यान है हर पल को बिना फिल्टर के अनुभव करना। जब हम इस विचार को अलग अलग तरह से सुनते हैं तो यह हमारे भीतर गहराई तक उतरता है। और शायद यही वजह है कि कृष्णमूर्ति ध्यान को किसी तकनीक में सीमित नहीं करते। वे हमें बार बार यह याद दिलाते हैं कि ध्यान को पकड़ने की कोशिश मत करो, बस उसे जियो, क्योंकि वह पहले से ही यहीं है। अब सवाल यह है कि अगर ध्यान इतना सरल और सीधा है तो फिर हम इसे अपने जीवन में क्यों नहीं जी पाते? यही प्रश्न हमें सीधे उस मोड़ पर ले जाता है जहां हमें खुद से ईमानदारी से पूछना होगा, क्या हम सच में तैयार हैं अपने भीतर झांकने के लिए? अब इस यात्रा के अंत में एक बार ठहर कर सोचिए, आपने अभी तक जो सुना उसमें सबसे गहरी बात क्या थी? शायद यह कि ध्यान कोई तकनीक नहीं बल्कि जीने का तरीका है। शायद यह कि ध्यान का अर्थ है बिना भागे हर क्षण को पूरी तरह देखना, या फिर यह कि ध्यान हमें केवल शांति ही नहीं देता बल्कि भीतर की स्वतंत्रता का रास्ता खोलता है। तो सवाल यह है, क्या आप अपने जीवन में ध्यान को केवल एक अभ्यास मानकर छोड़ देंगे या इसे जीने का साहस करेंगे? जब अगली बार आपका मन भागे तो क्या आप उसे रोकने की कोशिश करेंगे या बस देखेंगे कि वह कहां और क्यों भाग रहा है? जब अगली बार आप किसी से बात करें तो क्या आप सच में पूरी तरह सुनेंगे या आधा मन किसी और ख्याल में रहेगा? जब अगली बार आप अकेले हों तो क्या आप उस अकेलेपन से भागेंगे या उसे समझेंगे? ध्यान का असली रहस्य यही है कि इसे खोजने की जरूरत नहीं है, यह तो पहले से ही यहीं है। यह आपके हर अनुभव में है, आपके हर विचार में है, आपके हर क्षण में है। फर्क केवल इतना है कि आप उसे देखते हैं या नहीं। तो अब मैं आपसे यही सवाल छोड़ता हूं, क्या आप सच में ध्यान को अपने जीवन में देखना शुरू करेंगे? क्या आप यह साहस करेंगे कि अपने मन की हलचल को बिना भागे समझें और हर क्षण को पूरी तरह जिएं? अगर यह विचार आपके भीतर कुछ भी जगाता है, अगर यह आपको सोचने पर मजबूर करता है, तो कमेंट में अपने अनुभव लिखिए और बताइए कि ध्यान का असली अर्थ आपके लिए क्या है। और अगर आपको लगता है कि यह समझ किसी और के जीवन को भी छू सकती है, तो इस वीडियो को जरूर साझा कीजिए। और हां, अगर आप ऐसी ही गहराई भरी बातों को बार बार सुनना और समझना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह केवल वीडियो नहीं, यह एक साथ मिलकर सीखने और देखने की यात्रा है।